प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पर, जो है अपना विद्युत फ्लक्स तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। कल हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत बल रेखाओं के बारे में तथा विद्युत फ्लक्स के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया था। आगे आने वाले पाठ में हमें विद्युत फ्लक्स को ही विस्तार रूप से पढ़ना है, लेकिन आज का हमारा विषय है सतत आवेश वितरण। कई न्यूमेरिकल्स में और आगे आने वाली प्रत्येक डेरिवेशन में ये सतत आवेश वितरण का जो टॉपिक है ये हमारे काम आए। तो ध्यान से आप सुने मेरी बात को। देखिए, सतत आवेश वितरण, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण शब्द का अर्थ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वितरण का मतलब बांटना, वितरित करना, यानी कि आवेश वितरण का मतलब है आवेश को वितरित करना। और सतत का मतलब क्या है? सतत को इंग्लिश में हम कहते हैं कंटिन्यूअस, लगातार। तो बेटा इसमें अपन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने चैप्टर नंबर 1 में तो हमको बताया था कि आवेश का वितरण सतत रूप से न होकर विविध रूप से होता है। आपको पता है कि आवेश का जो वितरण है वह एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी कि आवेश का वितरण सतत न होकर कैसा होता है? विविक्त होता है, टुकड़ों के रूप में होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो सर ये क्या टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, सतत आवेश वितरण? इसलिए कह रहा हूं बहुत गौर से सुनिएगा, दोनों में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। मैंने जब आपको आवेश का क्वांटीकरण समझाया था पाठ संख्या 1 में, तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा वस्तुओं पर आवेश का जो विनिमय है वो सतत ना होकर विविध रूप में होता है, टुकड़ों के रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो बेटा ये जो हम बात कर रहे हैं सतत आवेश वितरण की, मैं आपको उसी एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था कि जिस प्रकार से नदी में पानी बह रहा है, जिसको हम कहते हैं सतत, लगातार, क्योंकि जो नदी में पानी बहता है वो कैसे बहता है? लगातार बहता है। आप उसको टुकड़ों के रूप में विभाजित नहीं कर सकते कि सर देखो ये एक पानी, इसके पीछे ये दूसरा पानी जा रहा है। लेकिन मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में रुपयों का आदान प्रदान हो, तो क्या हम उनके आदान प्रदान का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। हमारे देश में पैसे का जो न्यूनतम मूल्य है वर्तमान में वो है 1 रुपया। तो अगर दो व्यक्तियों के बीच में रुपए का आदान प्रदान हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर रुपए का आदान प्रदान कम से कम 1 रुपए का होगा, अन्यथा 1 रुपए का पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी कि हम उस आदान प्रदान को टुकड़ों के रूप में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब दो व्यक्तियों के बीच में 1.5 रुपए का आदान प्रदान तो संभव है नहीं। अगर रुपए का आदान प्रदान हो रहा है तो न्यूनतम या कम से कम 1 रुपया और अधिकतम 1 रुपए का पूर्ण गुणज के रूप में, जिसको हमने डिनोट किया था कैपिटल Q बराबर प्लस माइनस NE से। यानी कि आवेश का जो विनिमय है वह एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो बेटा यहाँ सतत आवेश वितरण का तात्पर्य क्या है? देखिए, ध्यान से सुने मेरी बात को। सतत आवेश वितरण का अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि आवेश का वितरण सतत है। दोबारा से बोल रहा हूं मेरी बात को। सतत आवेश वितरण का यह अर्थ नहीं है कि आवेश का वितरण सतत है, बल्कि विविक्त आवेश का वितरण सतत रूप से हो रहा है। आवेश तो वही टुकड़ों के रूप में होगा, लेकिन यदि आवेश बिल्कुल पास पास रखा है तो उसको हम कह सकते हैं सतत आवेश वितरण। देखिए कैसे कि मैंने आपको पैसों का उदाहरण दिया कि भाई 1 रुपया है न्यूनतम मूल्य। यदि हम क्या करें,
₹1 के सिक्के के ऊपर फिर ₹1 का सिक्का, फिर ₹1 का सिक्का, फिर ₹1 का सिक्का, बिल्कुल ऐसे पास पास रख दें तो हम कह सकते हैं पैसों का जो वितरण सतत यानी कि लगातार हो रहा है। लेकिन विविक्त भी है। मैं आपका ध्यान यहीं पर आकर्षित करा रहा हूं, पैसों का तो न्यूनतम मूल्य ज्ञात कर सक रहे हैं ₹1, लेकिन अगर वो बिल्कुल पास पास रखे हैं तो हम उसको कह सकते हैं सतत रूप से वितरण। तो सतत आवेश वितरण का तात्पर्य क्या हुआ? यदि आवेश पास पास स्थित है, यदि आवेश पास पास स्थित है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बेटा, उदाहरण देखिए ध्यान से। रुपए का उदाहरण अपने दिमाग में हमेशा रखना है। रुपए पैसे विविक्त हैं, उनका न्यूनतम मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल पास पास रखे हैं तो आप यूं कह देंगे कि कैसा वितरण हो गया? सतत वितरण हो गया। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सतत आवेश वितरण का यह अर्थ नहीं है कि आवेश का वितरण सतत है, बल्कि विविक्त आवेश का वितरण कैसा है? सतत रूप से है। क्लियर? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूं कि ये हमारे पास कोई वस्तु, कोई तार है। अब मैं इस तार को आवेश दूं तो दिया गया आवेश इस पर संपूर्ण रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो बताओ, आवेश पास पास रहेगा तो यह कैसा वितरण कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाएगा। क्लियर बेटा? तो सतत आवेश वितरण की परिभाषा क्या हो गई? यदि आवेश पास पास स्थित है तो आवेश का ऐसा वितरण क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण। नोट लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ध्यान से पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण का यह अर्थ नहीं है कि आवेश का वितरण सतत रूप से हो रहा है, बल्कि विविक्त आवेश का वितरण सतत रूप से हो रहा है। आवेश तो वही टुकड़ों के रूप में रहेगा, तो इसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। अब आप देखिए, दिमाग लगाएं कि आवेश का वितरण, या हम यूं कहते हैं कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का हो सकता है। कोई रटने की जरूरत नहीं, दैनिक जीवन की बात कि आवेश किस प्रकार से आप वितरित कर सकते हैं। नंबर 1, एक विमीय, एक सरल रेखा में। नंबर 2, एक समतल की अनुदिश यानी कि 2 द्विविमीय। और तीसरा आ जाते हैं 3 दिशाओं में यानी कि त्रिविमीय। और त्रिविमीय से अपने पास क्या बन जाएगा? आयतन। दोबारा ध्यान दें, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण के प्रकार, कितने प्रकार से आप आवेश को वितरित कर सकते हैं। नंबर 1, सरल रेखा के अनुदिश। नंबर 2, समतल के अनुदिश यानी कि द्विविमीय। और नंबर 3, आयतन के अनुदिश यानी कि त्रिविमीय। इसके अलावा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो सतत आवेश वितरण के प्रकार क्या हो गया? नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गए, नाम ही आपको परिचय देगा, 1% भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश का मतलब रेखा, कि यदि आवेश जो है वह एक सरल रेखा के अनुदिश रखा है, वितरित है, तो वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण यानी कि एक विमीय, यानी कि एक विमीय रूप से। दूसरा, अगर अपने पास द्विविमीय है, 2 अक्ष है, तो 2 अक्षों से मिलकर किसका निर्माण होता है? समतल का। समतल को अपन क्या भी कह देते हैं? पृष्ठ। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण जिसको हम कह सकते हैं द्विविमीय। और नंबर 3 अपने पास रहेगा, अगर त्रिविमीय में है, त्रिविमीय में क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। और तीसरा आपके पास क्या मिलाएगा बेटा? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण जिसको हम कह सकते हैं त्रिविमीय। ध्यान दीजिएगा,
दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सतत आवेश वितरण का तात्पर्य क्या है? यदि आवेश बिल्कुल पास पास एक दूसरे के निकट रखा है तो उसको हम क्या देते हैं? सतत आवेश वितरण। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज को ध्यान रखना है, सतत आवेश वितरण का यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आवेश जो है वह सतत रूप से वितरित है, बल्कि विविक्त आवेश जो है वह पास पास रखा है। अर्थात यूं कह दूं मैं कि विविक्त आवेश जो है उसका वितरण सतत रूप से हो रहा है। क्लियर बेटा? कितने प्रकार से वितरित कर सकते हो आवेश को? एक विमीय, एक रेखा के अनुदेश, रेखीय आवेश वितरण, दो विमीय या दो दिशाओं में, समतल के अनुदेश, पृष्ठ के अनुदेश, जिसको आप क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 3 अक्षों में त्रिविमीय के रूप में, जिसको अपन क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। क्लियर? मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर मैं इस मार्कर पर आवेश दूं तो आप देखेंगे यह आवेश एक सरल रेखा के अनुदेश इसके पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो बताओ आवेश किस रूप में वितरित हो रहा है बेटा? रेखा के रूप में वितरित हो रहा है। क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण। यदि मैं इस बोर्ड को आवेश दूं जो कि दो अक्षों से मिलकर बना है, दिया गया आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होगा। क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि मैं एक कमरे को आवेश दूं, दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण। यानी कि आपको केवल इतना याद रखना है कि एक विमीय रूप से वितरित करो, द्विविमीय रूप से वितरित करो, और तीसरा आपके पास है त्रिविमीय रूप से। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार का, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। नंबर 1 अपन उठाते हैं। नंबर पहला अपने पास है रेखीय आवेश वितरण। बताइए, परिभाषा रखने की भी आवश्यकता है क्या? रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण क्या होगा? यदि आवेश एक सरल रेखा के अनुदिश, यहां पे एक चीज और जोड़ देता हूं मैं कि यदि वृत्त की परिधि के अनुदेश, यदि वृत्त की परिधि के अनुदेश, क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारे पास कोई सरल रेखा है, इसको जैसे आपने आवेश दिया बेटा, इसके पास केवल और केवल क्या है? लंबाई। इसके पास केवल और केवल क्या है? लंबाई। तो दिया गया आवेश इसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो गया। हमने मान लिया कितना आवेश दिया अपन ने इसको, Q, इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं बेटा कितनी है? L। आवेगा समझ में? यानी कि L लंबाई की हमारे पास कोई वस्तु है जिसको अपन ने स्मॉल q आवेश दिया गया आवेश इसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब देखिए, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। मान के चलिए इस तार को अपन मोड़ दें, कुछ इस प्रकार से अपन ने इसको मोड़ दिया तो भी आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। ये वितरण भी क्या कहलाएगा बेटा? रेखीय आवेश वितरण। यदि आपने तार को एक वृत्त की परिधि के अनुदिश मोड़ दिया, ये वृत्त की परिधि बन गई अपने पास, गोला है केवल और केवल वृत्त है, गोला नहीं कह रहा मैं, कि अगर हमारे पास कोई तार है और तार को अपन ने वृत्त के अनुदिश मोड़ दिया तो वही दिया गया आवेश इसके संपूर्ण परिधि पर, दोबारा सुन ले, दिया गया आवेश इसकी संपूर्ण परिधि पर यानी कि वृत्त की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण। क्या परिभाषा बन गई? क्या परिभाषा बन गई रेखीय आवेश वितरण की? यदि आवेश एक सरल रेखा के रूप में या वृत्त की परिधि के अनुदिश वितरित है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दोबारा सुने, यदि आवेश सरल रेखा के अनुदेश या वृत्त की परिधि के अनुदिश वितरित है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब एक बात समझ में। अब देखिए, रेखीय आवेश वितरण न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन में, बार बार आपको इशारा कर रहा हूं, डेरिवेशन में यही करना रहेगा पूरे के पूरे पाठ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।
हमें नहीं पता कितनी लंबाई को अपन ने आवेश दिया, इकाई लंबाई पर निकाल लेंगे। यहां देखिए ध्यान से, मैंने L लंबाई की छड़ को कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया। ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। मैं कह रहा हूं मैंने L लंबाई की छड़ को कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया। यानी कि L लंबाई की छड़ पर के आवेश की मात्रा कितनी, Q। ध्यान दीजिएगा, L लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी है बेटा, स्मॉल q। अगर अपन इकाई लंबाई पर निकाले तो L लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी है, q। इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी हो गई, q अपॉन L, जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। मैंने आपको 11वीं क्लास में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। घनत्व शब्द कहीं भी आ जाए, घनत्व शब्द का तात्पर्य क्या रहेगा, इकाई। घनत्व शब्द का तात्पर्य क्या रहेगा, इकाई रहेगा। दोबारा से, L लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी, स्मॉल q। इकाई लंबाई पर कितनी हो गई, q अपॉन L, जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। यानी कि लैम्डा अपने पास क्या है, यहाँ पर लैम्डा आपके पास क्या है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा आपके पास क्या है, यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व। एक नंबर में पीछे भी प्रश्न दिया हुआ है, बोर्ड में भी कई बार आया, रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करें। बताओ क्या है रेखीय आवेश घनत्व, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा। क्या परिभाषा बनेगी रेखीय आवेश घनत्व की, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसे अपन किससे व्यक्त करेंगे, लैम्डा से। लैम्डा से व्यक्त करेंगे। और बताओ लैम्डा बराबर q अपॉन L से बेटा मात्रक क्या हो गया, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो लैम्डा का मात्रक अपने पास क्या हो गया, कूलम प्रति मीटर। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक प्रतिशत भी। ध्यान से एक एक बात को सुनते जाए, नोट्स में पढ़ेंगे, नोट्स को नोट करेंगे। देखें, L लंबाई पर आवेश की मात्रा स्मॉल q, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा q अपॉन L, और इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। किससे व्यक्त करते हैं आप उसको, लैम्डा से। लैम्डा बराबर अपने पास क्या बन गया, q अपॉन L बन गया। मात्रक क्या बन जाएगा, सूत्र देख के बात करें। q का मात्रक क्या है, कूलम। L का मात्रक क्या है, मीटर। तो कूलम प्रति मीटर। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास है रेखीय आवेश घनत्व। अब देखिए, मान के चलिए हमें रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत बल निकालना है। मान के चलिए हमें रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमें कुल आवेश नहीं पता, क्या करेंगे, अल्प के कारण निकालेंगे, और जब संपूर्ण के कारण निकालेंगे तो उसका क्या करेंगे, समाकलन। क्यों, बहुत गौर से सुनेंगे मेरी इस बात को, क्योंकि हम विद्युत बल किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, कूलॉम के नियम की सहायता से। और कूलॉम का नियम केवल और केवल दो बिंदु आवेशों के मध्य। रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, कूलॉम का नियम बिंदु आवेश, यानी कि आवेश अगर अल्प है, आवेश अगर बिंदु रूप में है, तो ही आप कूलॉम का नियम लगा सकते हैं। तो रेखीय आवेश के कारण कैसे निकालो बेटा, क्या करेंगे, अल्पांश मान लेंगे, इतना अल्पांश मान लेंगे कि वह लगभग किसके रूप में होगा, बिंदु रूप में। और जब उसके कारण निकल जाएगा तो संपूर्ण निकालेंगे तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखें कि हमने मान लिया हमारे पास ये कोई रेखीय आवेश है, हमारे पास ये कोई रेखीय आवेश है, हमें इसकी लंबाई भी नहीं पता, हमें केवल इतना दिया गया है कि इसकी इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। किससे व्यक्त करोगे, लैम्डा से। इसकी इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा अर्थात रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा।
इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई आवेश Q नॉट रखा है, जिस पर अपन को इस रेखीय आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है। अगर आपको पता है विद्युत बल कहीं भी ज्ञात करना है, आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे आप? कूलाम के नियम की सहायता से। बहुत अच्छी तरह सुनने, मैं कह रहा हूं प्रत्येक डेरिवेशन में जो बोर्ड में एक प्रश्न लगभग आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यही काम अपन को दोबारा करना है। वहां पे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। बहुत अच्छी तरह से मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास रेखीय आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु Q नॉट, जिस पर अपन को विद्युत बल निकालना है। अब विद्युत बल की अगर हम बात करें तो भाई ये तो रेखीय आवेश है। अगर कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करें तो वो बताएगा किसके नियम की सहायता, किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। तो बेटा अपन क्या करेंगे, आपन ने इसके अल्पांश भाग की कल्पना कर ली। रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, अल्पांश भाग की। बताओ रेखीय आवेश के पास केवल और केवल क्या है? लंबाई। तो लंबाई का अल्पांश भाग होगा भी क्या? लंबाई होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लंबाई का अल्पांश भाग क्या होगा? लंबाई। बताओ क्षेत्रफल का अल्पांश भाग क्या होगा? क्षेत्रफल। आयतन का अल्पांश भाग क्या होगा? आयतन होगा। तो हमने अल्पांश लंबाई की कल्पना कर ली, जिसकी लंबाई अपन ने क्या मान ली बेटा? dl है। कितनी है? dl है। या यहीं पर अपन कल्पना कर देते हैं, ये अपन ने रेखीय आवेश के एक अल्पांश भाग की कल्पना कर ली, जिसकी लंबाई अपने पास कितनी है बेटा? dl है। कितनी है? dl। अगर ये रेखीय आवेश की जगह पृष्ठीय आवेश होता तो पृष्ठ के पास क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अल्पांश भाग क्या होता? क्षेत्रफल। आयतन का अल्पांश भाग क्या होगा? आयतन। अगली ना बात समझ में? अल्पांश लंबाई की कल्पना कर ली dl, जिस पर आवेश अपन ने मान लिया कितना है बेटा? dq है। कितना है? dq है। आप कह रहे हैं गुरुजी dq क्यों माना? बेटा जब लंबाई अल्प मानी है तो आवेश भी क्या होगा? अल्प होगा। संपूर्ण लंबाई पर आवेश कुल आवेश, अल्प लंबाई पर आवेश अल्प आवेश। तो बताओ इतना अल्प आवेश मान लिया आप लोगों ने कि इसको अपन क्या मान सकते हैं? बिंदु आवेश मान सकते हैं। अब लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बताओ कूलाम का नियम, कितना बल लगेगा? अरे जब आवेश अल्प है तो बल का मान भी क्या होगा? अल्प होगा। कूलाम का नियम लगाए, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 की जगह क्या आ जाएगा? कितना आवेश है इस पर? dq। इस पर कितना आवेश है बेटा? Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? रेखीय आवेश के कारण ज्ञात नहीं कर सकते। हमने क्या करा? रेखीय आवेश के एक अल्पांश भाग की कल्पना कर ली, जिसकी लंबाई अपन ने मान ली dl, अल्पांश पर आवेश मान लिया dq। इतना अल्पांश मान लिया कि इसको अपन क्या मान सकते हैं? बिंदु आवेश मान सकते हैं। अब लग सकता है कि नहीं कूलाम का नियम? अब अपन ने कूलाम का नियम लगाया, आवेश अल्प है तो बल भी क्या रहेगा बेटा? अल्प रहेगा। F बराबर के Q1 कितना आवेश इस पर? dq। Q2 कितना आवेश? Q नॉट। दोनों के बीच की दूरी r क्या आ गया? r। अब बताओ dq कैसे निकालोगे? सब बच्चे ध्यान दें, dq कैसे निकालेंगे? dq है क्या? बताइए मुझे dq क्या है? dq क्या है? dl लंबाई पर आवेश की मात्रा। dl लंबाई जो कि अपन ने अल्पांश लंबाई मानी है, उस पर आवेश की मात्रा। कैसे निकालोगे? इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी? लैम्डा। इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी? लैम्डा। तो dl लंबाई पर कितनी हो गई? लैम्डा इंटू dl। अरे अगर एक सेव का मूल्य 5 रुपए है तो 5 सेव का मूल्य कैसे निकालोगे? गुणा ही तो करोगे। जब मैंने तुमसे कह दिया इकाई लंबाई पर आवेश, जिसको क्या कहा आपने? रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। तो dl लंबाई पर कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। और df बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास? लिखा मैं रख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq की जगह क्या आ गया? लैम्डा dl Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ये आ गया आपके पास क्या? क्या आ गया? ये आपके पास
अल्पांश लंबाई dl के कारण लगने वाला बल जब आप संपूर्ण के कारण करोगे तो इसका क्या कर दोगे बेटा, समाकलन कर दोगे। क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। और जब बल निकल गया, और जब बल निकल गया और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप जानते हैं E बराबर F/Q0। तो dF/Q0 लिया हो यहाँ पे, क्या बन जाएगा बेटा, dE बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dF/Q0 बराबर 1/4πε0 लैम्डा dL/r²। और F/Q0E ये बन जाएगा dE बराबर 1/4πε0 लैम्डा dL/r²। जरा मुझे बताइए ये dE क्या है, अल्पांश लंबाई dl के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर संपूर्ण के कारण निकालोगे तो इसका क्या कर दोगे, समाकलन। अरे मैं 11वीं क्लास में आपको इतना समझा के आया हूं जब आपने अवकलन समाकलन पढ़ा है कि आप फिजिक्स में क्या करेंगे, अल्प के कारण निकाल लो, संपूर्ण के कारण निकालना है तो उसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। तो अगर हमारे पास रेखीय आवेश है, संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण नहीं निकाल सकते, रेखीय आवेश के अल्पांश भाग की कल्पना कर लो, इतने अल्पांश भाग की कल्पना कर लो कि अपन उसको क्या मान सके, बिंदु आवेश मान सके। क्लियर। और फिर अपन कूलॉम के नियम की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। और जब संपूर्ण के कारण करेंगे तो क्या कर देंगे आप, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, समाकलन कर देंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास था रेखीय आवेश वितरण कि यदि आवेश एक सरल रेखा के रूप में या वृत्त की परिधि के अनुदिश वितरित है तो आवेश का यह वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, मैं आपके छोटे प्रश्न साथ लेके चल रहा हूं, पीछे दे रखा है अति लघुत्तरात्मक में, रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करें। तो रेखीय आवेश घनत्व, मैंने आपसे कह दिया घनत्व शब्द कहीं भी आ गया आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इकाई। क्या आ जाना चाहिए, इकाई। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या बन गई, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। अब आ जाइए दूसरा, अगर रेखा के साथ साथ किस पर उपस्थित है, पृष्ठ पर, यानी कि किसके रूप में, किसके रूप में वितरित है आवेश, क्षेत्रफल के रूप में, पृष्ठ के रूप में, द्विविमीय के रूप में, जिसे अपन क्या कहेंगे बेटा, जिसे अपन कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और ये कितनी दिशाओं में होगा, द्विविमीय होगा। क्या होगा, द्विविमीय होगा। जैसे अगर अपन इस बोर्ड को आवेश दें, बोर्ड क्या है, पृष्ठ है, बोर्ड क्या है, एक क्षेत्रफल है, तो दिया गया आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। देखिएगा कैसे, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है बेटा, क्लियर, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, आप देख सकते हैं द्विविमीय है कि नहीं, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अगर अपन इसको आवेश दें, क्लियर, मैं इसको क्यू आवेश देना चाह रहा हूं, मैंने इसको क्यू आवेश दिया गया आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। दिया गया आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान के चलिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, a है, इसका क्षेत्रफल कितना है, a है। तो बताओ a क्षेत्रफल पर आवेश कितना दिया है आपने, q। इकाई पर निकालना है तो इकाई शब्द कहीं भी आ गया आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, घनत्व आ जाना चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व बन जाएगा। तो बेटा परिभाषा क्या बन गई, पृष्ठीय आवेश वितरण की, यदि आवेश पृष्ठ के रूप में वितरित है, क्षेत्रफल के रूप में वितरित है, तो यह क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। मैं कह रहा हूं ना, जैसा नाम है वैसी ही परिभाषा, कोई रटने की आवश्यकता नहीं, एक प्रतिशत की। पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा क्या बन गई, यदि आवेश
पृष्ठ के रूप में वितरित है, क्षेत्रफल के रूप में वितरित है, तो आवेश का यह वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। आपने कुल क्षेत्रफल ए को कितना आवेश दिया, Q, यानी कि मुझे बताओ ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना आवेश दिया है, Q। ए क्षेत्रफल को कितना आवेश दिया है आपने, स्मॉल q। इकाई क्षेत्रफल पर निकालना है, इकाई क्षेत्रफल पर निकालना है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का अल्पांश भाग होगा भी क्या, क्षेत्रफल होगा। लंबाई का अल्पांश भाग क्या होगा, लंबाई होगा। आयतन का अल्पांश भाग क्या होगा, आयतन होगा। क्लियर? तो ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी है, Q। इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी हो गई, जल्दी बताओ, Q अपॉन A, जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। किससे करेंगे, सिग्मा से। तो सिग्मा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सिग्मा हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पीछे एक नंबर का प्रश्न दे रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहोगे आप, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जरा मुझे इस सूत्र को देख के मात्रक बताइए। Q आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम। हो गया कि नहीं? ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो बताइए पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? परिभाषा तो क्या हो गई, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। मात्रा क्या हो गया, सूत्र क्या हो गया, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, और मात्रा क्या बनेगा इसका सूत्र से, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो, जैसे रेखीय आवेश के कारण निकाला था ना, वैसे ही पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। निकाल सकते हो पृष्ठीय आवेश के कारण? नहीं, क्योंकि हम निकालेंगे केवल कूलाम के नियम की सहायता से, और कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। लेकिन आप क्या करोगे बेटा, अल्पांश के कारण निकाल लोगे, और जब संपूर्ण के कारण निकालोगे तो उसका क्या कर दोगे, समाकलन। देखिए कैसे, कि ये हमारे पास कोई पृष्ठीय आवेश है, ये अपने पास कोई पृष्ठीय आवेश है, और इसके इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा कह रहा हूं, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हो आप, सिग्मा से। हमें मतलब ही नहीं है क्षेत्रफल कितना है, आवेश कितना है, हमें इकाई क्षेत्रफल पर आवेश चाहिए। क्या? इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर Q नॉट आवेश रखा है, तो इस पृष्ठीय आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास तो एक कूलाम का नियम है, और वो भी केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। क्या करोगे, अल्प के लिए ज्ञात कर दोगे, और जब संपूर्ण के लिए ज्ञात करना होगा तो क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। क्या करें, इसके एक अल्पांश भाग की कल्पना करें। बताओ बेटा, पृष्ठीय आवेश है, क्या है इसके पास, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अल्पांश भाग क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अरे लंबाई का अल्पांश भाग क्या हुआ था, लंबाई हुआ था कि नहीं हुआ था, तो क्षेत्रफल का अल्पांश भाग क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अपन ने क्या करा, अल्पांश भाग की, या मैं यूं कह दूं अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना कर ली, जिसको अपन ने मान लिया कितना है, डीए। क्षेत्रफल अल्प है, तो अल्प क्षेत्रफल पर आवेश भी क्या होगा, अल्प होगा। कितना मान लिया अपन ने, dq मान लिया। तो बताओ इस अल्प आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, आवेश अल्प है तो बल भी अल्प हो गया। कूलाम का नियम लगाइए, dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dq अपॉन में r स्क्वायर। बताओ बेटा कोई दिक्कत, कूलाम का नियम के Q1 की जगह Q नॉट, Q2 dq, अल्पांश के कारण निकाल रहे हो कि नहीं, dq दोनों के बीच की दूरी। अब बताओ dq का मान कैसे निकालोगे, dq है क्या,
अरे dq है क्या? dq क्या है यहाँ पे? अल्पांश क्षेत्रफल dA पर आवेश की मात्रा। बताओ इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी है? सिग्मा। अरे जब एक का मूल्य पता है, 5 का निकालना है, क्या कर दोगे? गुणा ही तो करना है, और क्या करना है? क्या किया हमने? देखा इकाई क्षेत्रफल पर आवेश कितना है? सिग्मा। तो बेटा डीए क्षेत्रफल पर आवेश कितना हो गया, जिसको अपन मानेंगे डीक्यू सिग्मा इंटू डीए। हो गया कि नहीं हो गया? तो डीएफ बराबर क्या आ गया तेरे पास? डीएफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा डीए अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं सारी डेरिवेशनों में यही काम करना है। ये आ गया हमारे पास अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण लगने वाला बल। संपूर्ण के कारण निकालोगे तो क्या कर दोगे? इसका समाकलन। ये लीजिए, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या आ जाएगा? डीएफ अपॉन क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डीए अपॉन में आर स्क्वायर। एफ अपॉन क्यू नॉट ई क्या बन गया बेटा? डीई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डीए अपॉन आर स्क्वायर। संपूर्ण के कारण निकालोगे तो क्या कर दोगे? इसका समाकलन कर दोगे। मैं कह रहा हूं 1% दिक्कत नहीं आएगी, चाहे रेखीय हो, चाहे पृष्ठीय हो, चाहे आयतन हो। उसका अल्पांश भाग के कारण लगने वाला बल निकाल लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, और जब संपूर्ण के कारण करना है तो उसका क्या कर दो? समाकलन। तो ये था हमारे पास पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या परिभाषा? अगर आवेश पृष्ठ के रूप में वितरित है, क्षेत्रफल के रूप में वितरित है, तो ये क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाती है। अल्प के कारण निकालो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा लो। अल्प के कारण निकाल लो, संपूर्ण के कारण निकालना है तो क्या कर दो? उसका समाकलन कर दो। क्लियर? तीसरा हम आ जाते हैं, बिल्कुल सेम बात, कोई अंतर नहीं। अगर आवेश त्रिविम्य रूप में वितरित है, त्रिविम्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आयतन हो गया। आयतन आवेश वितरण कितनी दिशा में वितरित हो गया? त्रिविम्य में वितरित हो गया। देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास कोई आयतन है, ये हमारे पास कोई आयतन है बेटा। आयतन को मैंने आवेश दिया, मान के चलो इसका आयतन है, आपके पास कुल आयतन है V यानी कि वॉल्यूम आयतन। इस V आयतन को आपने स्मॉल क्यू आवेश दिया, तो बेटा दिया गया आवेश इसके संपूर्ण आयतन में, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, दिया गया आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये लीजिए, इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। तो ये वितरण क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण। परिभाषा क्या हो गई? अरे परिभाषा हुई क्या? इसका जो नाम है वही तो परिभाषा है। यदि आवेश आयतन के रूप में पास पास स्थित है तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। क्लियर? अब आ जाओ, V आयतन को कितना आवेश दिया तुमने? Q। अरे V आयतन को कितना आवेश दिया तुमने? स्मॉल q। बताओ इकाई आयतन में कितना आवेश हो जाएगा? अरे 10 का मूल्य पता है, 1 का ज्ञात करना है। क्या करोगे? V आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है? स्मॉल q। दोबारा कह रहा हूं मैं, V आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है? स्मॉल q। तो बेटा इकाई आयतन में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? Q अपॉन में V। Q अपॉन में V। और इकाई शब्द कहीं भी आ गया, क्या आ गया तुम्हारे दिमाग में? घनत्व।
क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, जिसको आप किससे डिनोट करोगे? रो से। जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे? रो से। तो यहाँ पे रो क्या है आपके लिए? रो यहाँ पे क्या है? आयतन आवेश घनत्व। इसकी भी एक नंबर में पीछे परिभाषा दे रखी है। क्या परिभाषा में मेरे बताओ? आयतन आवेश घनत्व की इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। इकाई आयतन में आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व। मात्रक बताइए मेरे को, सूत्र देख के मात्रक बताइए। आवेश का मात्रक क्या है बेटा? कूलम। अरे आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलम हो गया। आयतन का मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। तो क्या मात्रक बन गया रो का? क्या मात्रक बन गया रो का? कूलम प्रति मीटर क्यूब। कूलम प्रति मीटर क्यूब। मैं कह रहा हूं जैसा नाम है वैसी ही परिभाषा है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आवेश आयतन के रूप में पास पास स्थित है तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। इकाई आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। रो से आप इसको प्रदर्शित करेंगे, रो बराबर क्यू अपॉन वी। मात्रा क्या बन गया? कूलम प्रति मीटर। अब जैसे बेटा रेखीय आवेश के कारण, जैसे आपने पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, बताने की जरूरत नहीं है। कैसे? ध्यान दें, आयतन हमने मान लिया इस आयतन के ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर क्यू नॉट आवेश रखा। बताओगे आयतन आवेश इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, आवेश है तो। लेकिन क्या आप आयतन आवेश के कारण लगने वाला बल निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि आप निकालोगे कूलम के नियम से, और कूलम का नियम आपको बताता है बिंदु आवेश के कारण। बताओ क्या करोगे? रेखीय आवेश में क्या किया था? पृष्ठीय आवेश में क्या किया था? अल्पांश भाग माना था। रेखीय आवेश का अल्पांश भाग लंबाई, पृष्ठीय आवेश का अल्पांश भाग क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ आयतन का अल्पांश भाग होगा भी क्या? आयतन। अपन ने क्या मान लिया? इसके अल्पांश आयतन की कल्पना कर लेते हैं, जो कि अपने पास कितना है? डीवी। और इस पर आवेश की मात्रा क्या मान लूं मैं? डीक्यू। अरे जब आयतन अल्प है तो उस पर आवेश भी क्या आएगा? अल्प होगा। बताओ आप निकालो। अब डीक्यू के कारण लगने वाला बल निकाल सकते हो कि नहीं कूलम के नियम की सहायता से? इतना छोटा माना है, कितना छोटा माना है कि इसको क्या मान लिया जाए? बिंदु मान लिया जाए। आवेश अल्प है तो लगने वाला बल भी क्या हो गया? अल्प हो गया। डीएफ बराबर 1/4 क्यू नॉट। Q1 की जगह क्यू नॉट। दूसरे पर आवेश कितना है बेटा? डी क्यू। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? आर स्क्वायर। बोल कोई दिक्कत? अब बता, जैसे रेखीय आवेश, जैसे पृष्ठीय आवेश में डी क्यू निकाला था, यहां भी निकाल सकता है कि नहीं? डी क्यू क्या है? अरे मुझे ये बताओ डी क्यू क्या है पहले? अल्पांश आयतन डीवी पर आवेश की मात्रा। अल्पांश आयतन डीवी पर आवेश की मात्रा निकाले। कैसे? इकाई आयतन पर आवेश कितना? इकाई आयतन में आवेश कितना माना है? आयतन आवेश घनत्व रो। अरे इकाई आयतन में आवेश कितना है? रो। तो डीवी आयतन में कितना हो गया? रो इंटू डीवी। एक सेव का मूल्य 5 रुपए है तो 10 सेव का मूल्य कितना हो गया? 5 गुणा 10। इकाई आयतन में आवेश रो तो डीवी आयतन में कितना हो गया? रो इंटू डीवी। मान रखिए डीएफ बराबर 1/4 क्यू नॉट रो डीवी अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? अल्पांश आयतन डीवी के कारण लगने वाला विद्युत बल। संपूर्ण के कारण करोगे तो इसका क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। ये करना है यार डेरिवेशन में। अभी मैं उदाहरण दे रखा है किताब में, उदाहरण संख्या 4। जो उदाहरण क्या एक डेरिवेशन है जो कई बार आई है बोर्ड में, ध्यान से देख लेना। बिल्कुल यही काम करना है, बिल्कुल यही। उसमें बस आगे तक कर देना है कि समाकलन करके और आंसर निकालना है। समाकलन अपन 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ के आए। क्लियर?
ये अपने पास निकल के आ गया बल, ये अपने पास निकल के आ गया बल। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या कर दोगे, dF अपॉन क्यू नॉट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन r स्क्वायर। और F अपॉन क्यू नॉट क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन r स्क्वायर। बताना जरा ये क्या है, डी क्या है, अल्पांश आयतन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संपूर्ण आयतन के कारण निकालोगे तो क्या कर दोगे, इसका समाकलन कर दोगे। बार बार आप लोगों से कह रहा हूं यही काम करना है। अभी मैं उदाहरण कराऊंगा, जब देखेंगे आप यहां तक सेम का प्रोसीजर, केवल और केवल समाकलन करना है आगे और कुछ नहीं करना। तो आज आपने जाना सतत आवेश वितरण। दोबारा रिपीट, अगर आवेश पास पास स्थित है तो क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण। लेकिन बुद्धि में बैठा लेना कि सतत आवेश वितरण को यूं कह दें कि आवेश का वितरण सतत है। साहब आवेश का वितरण सतत नहीं है, आवेश तो वही विविक्त रूप में है, आवेश तो वही टुकड़ों के रूप में है, लेकिन अगर वह बिल्कुल पास पास रखा है, एक दूसरे के निकट रखा है, तो अपन कह सकते हैं सतत आवेश वितरण। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अगर एक विमीय है, एक सरल रेखा में है, रेखीय आवेश वितरण क्षेत्रफल के रूप में है, पृष्ठ के रूप में है, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन के रूप में है, त्रिविमीय में है, आयतन आवेश वितरण। 3 परिभाषाएं, रेखीय आवेश घनत्व इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, पृष्ठीय आवेश घनत्व की मात्रा, आयतन आवेश घनत्व इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। यहां तक आज आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। कल हम इसी टॉपिक पर आधारित जो अपना उदाहरण दे रखा है 2.4 वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि यूं मत सोचना कि उदाहरण है, वो एक डेरिवेशन है जो कई बार 4 नंबर में बोर्ड के प्रश्न पत्र में आई है, और उसमें यही काम करना है, केवल इसमें वैल्यू रख के आगे तक समाकलन करके अपन को आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, तो आज आप लोग यहाँ तक यानी कि सतत आवेश वितरण का कंसेप्ट, तीनों प्रकार के वितरण, किस प्रकार से बल निकाला है मैंने, किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमेशा जिंदगी भर याद रखें। अल्प के कारण निकाल लें और जब संपूर्ण के कारण निकालना है तो उसका क्या कर देंगे आप, समाकलन कर देंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न, इससे रिलेटेड डेरिवेशन अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। धन्यवाद।